हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा, पीएनएल क्या रहा हमारा और मार्केट ने किस तरीके से आज मूवमेंट दिया है। जैसा आप जानते हैं कि आज साल के पहले मंथ का लास्ट डे था 31 जनवरी। तो हमारा जो जनवरी मंथ है वो सक्सेसफुली क्लोज़ हो गया है और काफ़ी उतार चढ़ाव वाला मंथ ये रहा हमारे लिए, मतलब मेरे लिए स्पेशली, बाकियों के लिए नहीं, क्योंकि पूरे महीने में आपको कंटिन्यूटी के साथ बताता हुआ आ रहा हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको पता हो कि इस महीने के अंदर 3 बार मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम भी आया है, राइट। और वो चीज़ आपको मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो भी मेंबर या जो भी हमारा फॉलोवर है वो जब चीज़ों को देखे तो वो इन चीज़ों को भी कंसीडर करके चले कि इस महीने का जो भी हमारा पीएनएल रहेगा वो मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा जो है पूरे महीने के परफॉर्मेंस के हिसाब से कि फ्यूचर्स के अंदर स्ट्रैटेजी ने कितना प्रॉफिट दिया, उसके ऊपर हमें कितना आया है। और मैं स्टार्टिंग से ही चीज़ आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि इस महीने का पीएनएल मैच नहीं करेगा मेरे अकाउंट का जो है वो फ्यूचर्स के ऊपर जो स्ट्रैटेजीज़ के साथ जो हम मैच करते थे। क्योंकि 3 बार जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई है उस वजह से हम 2 बार हमने पोजीशंस को बीच में ही मतलब एग्जिट करना पड़ा हमें पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, और एक बार तो हमारा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ जो है वो एपीआई की वजह से। तो वो मिसमैच रहेगा, मतलब आप मेरे अकाउंट का पीएनएल देख के ये नहीं समझ पाओगे अब की बार कि एग्जैक्टली जो प्रॉफिट है वो कितना आना चाहिए था, राइट, और कितना ज़्यादा आया है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के कंपैरिजन में। तो वो मिसमैच रहेगा। अगर मैं ये बोलूँ कि एक आइडिया कि कितना मुझे नुकसान हुआ होगा वो 3 जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम हमें थी उसकी वजह से, तो मुझे लगता है कि अप्रॉक्स कम से कम 2 लाख रुपए से लेकर 2,50,000 के बीच में ये वैरी करेगा फिगर, और इसके बीच में वो फिगर वैरी करना चाहिए। तो यानी कि जो भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो देखते हैं कल और बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, और उसमें आप जो है ना वो तकरीबन 2 लाख टू 2,50,000 के आसपास का वो वेरिएशन हमारा रहेगा। क्योंकि जब पहली बार हमें प्रॉब्लम आई थी तो उसी दिन हमने जो है ना वो एक दिन पहले हमने सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया डे एंड पे सभी का, और मेरे पास जो भी लगा हुआ था, और अगले दिन जब मार्केट खुला तो बहुत अच्छा फॉल मार्केट में आया था। जो इससे पिछले वाला जो फॉल आया था मार्केट में वो पूरा फॉल हमने जो है ना वो मिस किया था। और नेक्स्ट डे जब एक्सपायरी पे रोल ओवर हमें करना पड़ा, तो रोल ओवर के बाद क्योंकि उसका प्रॉफिट हम नहीं ले पाए थे और रोल ओवर पे हमें लॉस हुआ, तो वो भी एक एक्स्ट्रा लॉस था। उसके बाद रैंसमवेयर सर्वर पे अटैक हुआ तो वहाँ पर ट्रेड ही नहीं हो पाया। तो मल्टीपल ये इशूज़, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि हर मेंबर को जो भी हमें फॉलो करता है उसको ये पता हो कि जो भी पीएनएल वो देखेगा वो एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। तो उसके अंदर वो जो है वो मिनिमम 2 लाख रुपीज़ से 2,50,000 के बीच में उसको एडिशनल उसमें ऐड करना पड़ेगा वेरिएशन के लिए, एक अप्रॉक्स। तो चलिए वो तो छोड़िए, वो तो अलग बात है, राइट। तो अब आज मार्केट कैसा रहा तो उसको देख लेते हैं। तो आज मार्केट में पूरा रेंज बाउंड ही था मार्केट, मतलब रेंज में ही था। मॉर्निंग में मार्केट खुला, ऊपर नीचे आया, उसके बाद थोड़ा रिकवरी, यहाँ पर हल्का हल्का मतलब अपोजिट साइड में रिकवरी हुआ। कुछ खास ऐसा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट था। अब आप ये कह सकते हैं कि शायद ये कोई भी डायरेक्शन देना नहीं चाहते हैं मार्केट को, कल बजट के लिए शायद वो होल्ड होगा, और यहाँ से कोई भी सेंटिमेंट्स ये नहीं दिखा रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है तो पोजीशन आप बना के बैठें। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ से मार्केट मतलब ऊपर ही भाग जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश है, बाकी सब चीज़ें बुलिश हैं, बट क्योंकि कल 12 बजे तक मार्केट ऊपर या नीचे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये आपको ईजिली ट्रेंड आपको ये बताएगा नहीं, और कि भाई मेरा ये ट्रेंड है। तो देखते हैं कि किस तरीके से कल मार्केट रिएक्ट करती है। बट मैं तो बस ये चाहूँगा कि जिस भी तरफ रिएक्शन दे ऐसा हाईली वोलेटाइल ना हो कि ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, किसी भी डायरेक्शन में चली जाए मार्केट कल, बट एक डायरेक्शन की तरफ मार्केट मूवमेंट लेके भागना स्टार्ट करे तो फिर मज़ा आएगा, चाहे ऊपर ही जाए चाहे नीचे जाए, उसका कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं।
तो ये है। उसके बाद आप लोगों के लिए मैं क्रूड और नेचुरल गैस का भी डाल देता हूँ। ट्विटर को फॉलो कीजिए, नहीं किया तो इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार। अगर आपको एल्गो सर्विस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। राइट, प्रॉफिट शेयरिंग में काम करवा रहा हूँ, स्प्रेड ट्रेडिंग के ऊपर काम करवा रहा हूँ। एक स्प्रेड की ट्रेडिंग करने के लिए 15 लाख रुपीज़ आपको चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए ट्वीट किया था मॉर्निंग में कि गिरेगा, तो वो गिर गया, वो डाल दिया है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास तो मैं डाल देता हूँ। आज नॉन डायरेक्शनल के अंदर 14,000 का लॉस हुआ है हमें, और डायरेक्शनल ट्रेडिंग का भी वेरीफाइड, क्योंकि मैं डेली वेरीफाइड डालता ही हूँ, तो वो ये है। लाइव अकाउंट एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1,78,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर बुक कर दिया है। 1,90,000 रुपीज़ अभी अनबुकड है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ कि बैंक निफ्टी का एक बार हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट जो है ना वो यहाँ से प्रॉफिट हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ मतलब हमें जाता हुआ नज़र आएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से रहता है, राइट, कि ऊपर जाता नीचे जाता है। बट मेरे पास निफ्टी की ट्रेड है, राइट, नीचे के लिए, यानी कि शॉर्ट साइड के लिए अगर हम देखें तो। और अगर निफ्टी का नीचे के लिए है, बैंक निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी मेरे पास ट्रेड्स हैं। 2 ट्रेड्स मेरे पास ऊपर के लिए पड़ी हुई हैं और एक ट्रेड मेरे पास नीचे के लिए पड़ी हुई है। तो फिन निफ्टी के अंदर आज ट्रेड बना था, बट फिन निफ्टी के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी ना होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। ऑर्डर बुक में देखेंगे अगर आप तो रिजेक्टेड बाय 5 पैसा, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो वो हुआ है। और तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि फिन निफ्टी अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हमारे लॉट ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि मंथ में जो हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, खैर वो तो हमें नहीं आ पाया, क्योंकि लास्ट में कल भी जो बहुत शार्प रिकवरी हुई थी वो हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले गई। बट एनीवेज ठीक है यार, डायरेक्शनल ट्रेडिंग के अंदर ऐसा ही होता है ना। वो कई बार आपके फेवर में रहता है कि बहुत आराम से ट्रेंड चेंज करता है, बट कई बार बहुत स्पीड से करता है। बट ठीक है, अच्छी बात यह है कि एक्सपेक्टेशन तो हर आदमी की रहती है कि यार मुझे उतना क्यों नहीं मिला, उतना क्यों नहीं मिला। बट डायरेक्शनल ट्रेडिंग वो एक्सपेक्टेशन का गेम नहीं है। जो आपको स्विंग में मिलना है उतना ही मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर स्विंग का 100% आप नहीं पकड़ सकते हो। अगर कोई भी मार्केट अपने आप को स्विंग, मतलब अगर मार्केट है अब यहाँ से गिरना मान लीजिए स्टार्ट हो रही है, तो आप कभी भी यहाँ पर आके नहीं पता लगा पाएंगे कि ये यहाँ तक जाएगी, राइट। अभी यह यहाँ से नीचे गई, यहाँ से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे देख के ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो निकल जाओ, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। बट अगले दिन मार्केट वापस नीचे चली गई। तो किसी को ये नहीं पता यार कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही चली जाएगी या फिर यहाँ से वापस नीचे जाएगी, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गई थी तो हमने उस वोलेटिलिटी को झेला था। अगले दिन मार्केट नीचे गिरी तो हमें और प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ से ऊपर गई, जब ऊपर यहाँ से गई तब हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वो यहाँ पर मतलब हमारे हिट होना स्टार्ट हुए। बट प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत स्पीड से गई, राइट, मतलब बहुत स्पीड से रिकवरी जो थी, फटाफट रिकवरी यहाँ से मार्केट में देखने को मिली। तो जो अभी देखिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही ये है कि अब देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए ना, वो उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ के हिट हुए जो नंबर ऑफ कॉल्स जिनकी ज़्यादा हैं और जो मार्केट में जल्दी कॉल्स बनाती हैं। बट हमारी चारों की चारों स्ट्रैटेजी, वैसे तो हमारे पास 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वोलेटिलिटी को पूरा झेल जाती हैं, बट 4 में से 3 पे ही कॉल बनी थी। और एक अच्छी बात यह है कि तीनों की तीनों स्ट्रैटेजी ने इस मूवमेंट में एग्जिट नहीं दिया। इनमें से एक स्ट्रैटेजी ने एग्जिट दिया है अभी भी हमें, आज लास्ट में हमें एग्जिट दिया है उस स्ट्रैटेजी ने। और अभी भी 2 स्ट्रैटेजी हमारे पास लाइव हैं अभी, और वो भी नीचे की डायरेक्शन की। बट ये है कि अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है तो हाई चांसेस हैं कि वो मॉर्निंग में ही, मतलब 1 आध घंटे में हो सकता है कि अगर मार्केट ऊपर का ट्रेंड दिखाएगी तो वो एग्जिट आराम से वहाँ पर हो सकते हैं, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऊपर की ट्रेड्स भी हमारे पास हैं। तो देखिए मिक्स करने का यही बेनिफिट है। बहुत सारे मेंबर्स ये चीज़ बोलते हैं कि सर एग्रेसिव ट्रेडिंग कीजिए, पूरे साल में 20-20 25-25 कॉल से क्या होगा, ये होगा। तो भाई उसका मतलब यही है कि अगर मार्केट इस तरीके से रही, जहाँ पर रैंडम इतने बड़े बड़े मूव ऐसे आ जाते हैं, तो आपकी चड्डी पड्डी सब मार्केट खोल देगी और नंगा करके घर भेज देगी। तो आपको
मतलब रिस्क के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी चाहिए जो इस तरह की मार्केट की मूवमेंट को हैंडल करके रखे। अगर हमारे पास ऐसा कुछ एग्रेसिव स्ट्रैटेजी होती तो कल ही हमारा सारा का सारा पोर्टफोलियो एग्जिट हो जाता और जो छोटा मोटा प्रॉफिट आना होता वही आता। आज पूरा दिन मार्केट कैरी फॉरवर्ड हुई है तो आराम से हमारी स्ट्रैटेजीज एग्जिट हो रही हैं, जो बड़ी वाली भी है, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा और बड़ा प्रॉफिट वहाँ पर आ रहा है। अदरवाइज़ जितना मार्केट ये गिरती है ना, जितना मेल्ट होता है प्रीमियम आराम से, बट बाइंग लेग के ऊपर यहाँ पर ऊपर से डीके भी होता है, बट जैसे ही स्पीड से मार्केट ऊपर जाती है तो वो प्रीमियम स्पाइक कर जाता है, तो जितना प्रॉफिट आपको आना होता है वो नहीं आता है। तो सारी चीज़ें, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है जो देखने पड़ते हैं। सिर्फ इतना ही गेम नहीं है कि आपने डायरेक्शन को पकड़ लिया तो आप पैसा बना लोगे। अगर आपको काफ़ी अच्छा पैसा बनाना है, राइट, तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये था। और चलिए, तो अगर आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कल नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको जुड़ना है, राइट, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और कल से जो है ना वो आप जुड़ सकते हैं। वैसे तो आप महीने में कभी भी जुड़ सकते हैं जब आपका मन हो। तो जो भी मेंबर जुड़ना चाहता है, साथ में काम करना चाहता है, तो वो जुड़ सकता है। और चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।